मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो या कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप लोग उसको रेगुलर प्रैक्टिस और अच्छी लगन के द्वारा उसको बिल्कुल इजी बना सकते हैं। कन्फर्म बात बता रहे हैं। तो नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड पेपर के लिए और कुछ माइंड का यूज करने वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि किस हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए जरा पहला क्वेश्चन आप कर लेते। सो दैट द वेक्टर, एक वेक्टर आपके पास है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल इंक्लाइंड विद द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। एक सदिश आपके पास है, ये दिया गया है और ये कह रहा है कि अक्षों के साथ में बराबर झुका हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि एक यानी एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग ले लेते हैं, जिसमें से तीनों एक्सिस हैं। मान लेते हैं कि ये ओ एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं जेड एक्सिस है, ठीक है ना। और ये ओ है, ओरिजिन है। तो ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ में ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को भी आप लोग जो है ड्रॉ कर लेते हैं। इस वेक्टर को हम लोगों ने मान लिया कि ये इस तरह से बनाया गया है, वेक्टर ऐसा है, ऐसे ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये ओ ए वेक्टर है। तो ये जो है इनके सभी के साथ में बराबर झुका हुआ है, मतलब ओ एक्स से इसका एंगल देखेंगे तो वही होगा, ओ आई से भी इसका एंगल देखेंगे तो वही होगा, और ओ जेड से भी एंगल देखें तो वही होगा। तो आप लोग अगर एग्जाम में लिखेंगे तो मान लेंगे कि ये जो है ओ एक्स ओ आई और ओ जेड के साथ क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाता है। जिसके पहले वाले वीडियो में आपको याद होगा कि जैसे दो वेक्टर आपके पास हैं, तो ए डॉट बी हम लोग निकाला करते थे। तो ए डॉट बी यानी ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस, उनके बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ से दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालने के लिए फार्मूला यूज करते थे हम लोग, ए डॉट बी और अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक वेक्टर दिया गया है जो ओ ए हम लोग ले रहे हैं, इसको हम लोग वेक्टर ए ले लेंगे, और इसमें से ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और इसमें से आपको पहले ओ एक्स की डायरेक्शन में निकालना है। तो देखिए जरा, ओ एक्स की डायरेक्शन में कोई वेक्टर मालूम होना चाहिए, चूंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो x की डायरेक्शन में आप लोगों को एक वेक्टर मालूम होता है, इसको हम लोग b कह लें, तो ये i कैप होता है। तो आप लोग यहाँ पर ले लेंगे वेक्टर b इज इक्वल टू जो i कैप है, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स, अर्थात x अक्ष की दिशा में एक अक्ष सदिश, इसको हम लोग b ले लें। तो अब बताइए जरा, ओ बी यानी ओ एक्स और ओ ए के बीच का एंगल निकालना है। तो ये अल्फा जो आप लोग निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, अर्थात कॉस अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन फार्मूला वही चलेगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। इसमें दोनों वेक्टर के मॉड की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे, बताओ जरा कितना आएगा। आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, सबका गुणांक 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर अर्थात √3 आ जाएगा। ए डॉट बी निकालना है, तो ए आप लोगों को पता है आई कैप है प्लस जे कैप और प्लस के कैप है, और डॉट, और चूंकि बी आप लोगों को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लिया है यूनिट वेक्टर, इसलिए आई कैप है। और यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा √3 × 1। आई कैप का आई कैप के साथ ही प्रोडक्ट 1 होता है, बाकी के साथ 0 हो जाता है। पहले वीडियो में आप लोगों को हम प्रूफ करके बता चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा बच्चों। तो कॉस अल्फा की वैल्यू ये आ गई। इसी प्रकार से अगर आप लोग जो है दूसरा जो ओ वाई के बीच का निकालना है, तो आप लोग इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे वाई। तो इसकी डायरेक्शन में जो ये यूनिट वेक्टर है, मान लेते हैं वाई की डायरेक्शन में जे कैप लेते हैं, और इसको हम सी से मान लेते हैं। तो बताइए जरा, सी के बीच का और ए के बीच का एंगल निकालना है, तो सी जे कैप हो जाएगा, और ओ ये आपको दिया गया है। इसके बीच का एंगल अगर आप लोग निकालेंगे कॉस बीटा इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का मॉड। तो ए का फिर से वही वैल्यू है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसमें से हम लोग सी की जगह जे कैप लेंगे, जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो हो जाएगा √3 और 1, तो ये भी हो जाएगा 1/√3। इसी प्रकार से अगर कॉस गामा निकालें, तो आप लोगों को जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा बच्चों। आप लोगों को सबको पता है कि ये होता है के कैप, और इसको हम लोग डी डाल देते हैं। तो यहाँ से कॉस गामा निकालेंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी और अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर डी। तो इसमें से आई कैप जे कैप और के कैप सभी का मॉडुलस 1 होता है, इसलिए वेक्टर डी का अगर मॉड निकाल देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
मॉड ऑफ वेक्टर डी इज इक्वल टू 1, और यहाँ रखेंगे तो ये 1/√3 आएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों की वैल्यू वही आ रही है, इसलिए आप लोग लिख देंगे अल्फा बराबर बीटा गामा है, ठीक है ना। तीनों एक्सेस से ये बराबर कोण बनाएगा। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन इससे भी अच्छा और इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा क्योंकि इसमें से 2 सवाल हैं और ये 2 नंबर का पूछा जा सकता है। कह रहा है एक सदिश है आपके पास, तो बढ़िया आराम से एक सदिश हम लोग ले लेते हैं, माना कि ये वेक्टर है और इसका नाम भी हम लोग डाल देते हैं, माना कि ये ओ है और ये ए है। तो ओ ए वेक्टर हम लोगों को दे रहा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, भाई पुराना ही है जो अभी पढ़ा था। और उसके बाद इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आपको कह रहा है पहले निकालो, इसकी दिशा में एक इकाई सदिश, तो मान लेते हैं कि इसका जो यूनिट वेक्टर है वो ये है। तो इसकी डायरेक्शन में अगर निकालना हो तो इसको हम लोग अगर वेक्टर ए मान ले बच्चों, तो सभी लोग जानते हैं कि इसका ए कैप निकालने के लिए पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरह से निकल आएगा। तो इसका मॉडुलस वैल्यू आप लोगों ने अभी निकाला था कि इसका मॉड हो जाएगा √3, तो इसकी दिशा में ये निकल आएगा। इसके साथ में एक सवाल और भी लगा हुआ है उछल्ला, इसमें से कह रहा है इस सदिश का एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण भी बताओ। तो इसमें से बनने वाला एंगल भी आप लोगों को निकालना है, तो ओ एक्स के साथ में बनाना है। तो यहाँ से मान लेते हैं जैसे ये ओ है और ये एक्स है, तो ओ एक्स की डायरेक्शन में इसका एंगल आप लोगों को निकालना है, ठीक है ना। तो ये ओ एक्स की डायरेक्शन में इसका एंगल मान लेते हैं कि एंगल ये थीटा है। तो फिर वही काम करेंगे हम लोग जो अभी कर रहे थे कि ओ एक्स की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आप लोग ले लेंगे। तो बताइए जरा इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है, आई कैप होता है। तो मान लेते हैं कि ये आई कैप है और ये वेक्टर आप लोग जो है निकाल चुके हो बच्चों, इसी के साथ में निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है, आएगा एक ही आए। तो इसमें से ओ ए ये जो वेक्टर ए है और इसके बीच का एंगल आप लोग निकालना है, ये ओ एक्स की डायरेक्शन मान लेते हैं ये बी है। तो इसमें से पहले तो आप लोग दोनों का मॉडुलस वैल्यू, तो वेक्टर ए का मॉडुलस √3 है और वेक्टर बी का जो मॉडुलस है वो हो जाएगा आई कैप, ठीक है, सॉरी 1 हो जाएगा क्योंकि आई कैप है, आई कैप का मॉडुलस 1 है। तो आप लोग यहाँ से कॉस थीटा के लिए वही फार्मूला यूज कर लेंगे और इसमें भी आंसर 1/√3 आएगा, करके देखिएगा हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ये जो तीसरा क्वेश्चन है इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे एक्स वाई समतल और इसके बीच का कोण बताओ। तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस तैयार करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पर इसको जेड एक्सिस ले लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आ गया तो सोचना पड़ जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें से जो वेक्टर दे रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस के कैप। भाई समतल से अगर एक वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो 3D में व्यवस्था होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट से ही करेंगे और देखिए आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं कि इसमें से समतल और इसके बीच के एंगल का क्या मतलब है बच्चों। तो मान ले ये जैसे आप लोग देख रहे हैं तो ये है बच्चों एक्स वाई समतल, ठीक से देखिएगा, ये एक्स वाई समतल आप लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। ये एक्स वाई समतल है और इसमें से एक आप लोगों को वेक्टर भी दे रहा है, तो उस वेक्टर को भी हम लोग ड्रॉ करके बता देते हैं कि ये वेक्टर माना कि ये ऐसे है, ठीक है ना, ये है ऐसे मान लेते हैं इसमें, ठीक है ना, ऐसे कर ले थोड़ा खड़ा खड़ा, ये है। और इसमें से जो ये एक्स वाई समतल आप लोग देख रहे हैं, तो इसके इस कोने से इस कोने को अगर हम आप लोगों को मिला करके दिखाएं तो ये इसके बीच का एंगल पूछ रहा है ये वाला। तो एक्स वाई समतल से और इस वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको निकालना है तो हम एक काम करते हैं, ये बताइए जरा ये जो एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन के और जेड एक्सिस के बीच में कितना एंगल बनता है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री एंगल बनता है, अर्थात ये कोण 90 डिग्री का होता है। तो आप एक काम करो कि इसमें से जेड एक्सिस और इसके बीच का एंगल निकाल लो, पहले मान लेते हैं कि वो थीटा है, और फिर 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो यही एंगल आ जाएगा। ये इसमें लॉजिक है। क्या लॉजिक बनेगा कि आप लोग जेड एक्सिस के साथ में और ये वेक्टर जो आप लोगों ने मान लेते हैं ये ओ ए वेक्टर है, इसके साथ में जो ये एंगल बना है उसको आप लोगों ने निकाला है, और 90 में अगर इसको घटा दिया जाएगा, 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एक्स वाई प्लेन और इस वेक्टर के बीच का एंगल प्राप्त हो जाएगा। यही हम लोग करेंगे, तो अब तो आसान हो गया ना। तो यहाँ से आप जानते हैं कि जो के कैप होता है, तो ये के कैप जो है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है, ये के कैप, ठीक है ना। तो इसके बीच का और इसके ओ ए के बीच का एंगल आप लोग निकाल सकते हो। इसको हम लोगों ने वेक्टर बी ले लिया है के कैप, और आप लोग लिख देंगे यहाँ पर क्या,
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओजेड। तो ओजेड की दिशा में यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा बच्चों। अब इनके बीच का एंगल निकालना, तो इसका पहले मॉडुलस वैल्यू फाइंड कर लो। यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आएगी 3। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मॉडुलस वैल्यू 3 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से निकालेंगे बीच का एंगल, माना कि थीटा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं कि ए डॉट बी, अर्थात ए की वैल्यू हो जाएगी 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और डॉट बी की के कैप हो जाएगा, और अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ये हो जाएगा 3 × 1, ठीक है ना। तो के कैप का के कैप के साथ रह जाएगा, तो ये माइनस का 1/3 आ जाएगा। अर्थात जो ओजेड है, ओजेड और ये जो वेक्टर आपको दिए गए उनके बीच का एंगल आ जाएगा कॉस इनवर्स -1/3 ये आ जाएगा। तो आप लोगों को एक्स वाई प्लेन और इस वेक्टर के बीच का चाहिए, तो एक्स वाई प्लेन एंड ये जो वेक्टर है इसके बीच का कोण आप लोग ने एंगल बिटवीन देन, तो ये आप लोग लिखेंगे 90 माइनस कॉस इनवर्स -1/3। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो ये बहुत ही लॉजिक और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्स वाई समतल से पूछ रहा था, तो आप लोगों ने जैसे ही डायग्राम बनाया तो समझ में आ गया कि एक्स वाई से निकालना तो मुश्किल है, लेकिन जेड से हम लोग निकाल के 90 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो इसका लॉजिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये कह रहा है कि एक्स अक्ष और इसके बीच का कोज्जे निकालिए। तो आप लोग कोज्जे का मतलब कॉस थीटा ही निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो आप लोग निकाल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको निकाल भी सकते हो। कह रहा है कि दिखाओ कि इसके और इसके बीच का कोण इतना है, तो ये भी आप कर सकते हो, ज़रूर करिएगा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए हम आप लोगों को ये बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा देख रहे हो आप लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें से आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, बाकी आप कर ही लेंगे। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 दे रहा है, वेक्टर बी का मॉड इज इक्वल टू 3 दे रहा है, ए डॉट बी बराबर कितना दे रहा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 4 दे रहा है। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी निकालना है आप लोगों को बच्चों। अब बताइए जरा कैसे निकालोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आ गया तो आप लोग कैसे काम करोगे ये बताओ। तो बच्चों इसमें से हम आप लोगों को बताते हैं कि जैसे ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिया गया है, तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो ये जो स्क्वायर आप लोग करेंगे ना, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको जब बताया था, जब पहला वीडियो आप लोगों को समझा रहे थे वीडियो में, तो वहाँ पर बताया था सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग। होता है ना कि आप लोग पूरा देखते नहीं हो, कहो इसको भी ना देखो, ठीक है ना, फिर कहते हो हमको ज्ञान नहीं मिलता है। तो ज्ञान ऐसे थोड़ी नहीं मिल रहा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी। हम तो कर ही रहे हैं लगातार, हम पूरा वीडियो बनाने में बना ही रहे होंगे। इस मतलब ये वेक्टर का स्क्वायर करो तो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि वेक्टर में इसी प्रकार से फार्मूला ओपन होता है, जैसे वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसे ओपन होता है। तो यहाँ सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग फिर से यूज कर लेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2, और इसको आप लोग लिखेंगे मॉड ऑफ ए, और आप लोगों को क्या क्या दिया गया है, ए डॉट बी दिया गया है। तो ठीक है, इतना ही करो आप लोग, इसमें वैल्यू रख लो। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ ए डॉट बी दिया गया, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख लेंगे बच्चों। तो वेक्टर ए का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। वेक्टर बी वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, ए डॉट बी का वैल्यू 4 है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 माइनस 8, अर्थात ये हो जाएगा 5 आएगा। तो ये मॉड ऑफ ए माइनस बी का मॉड का स्क्वायर चल रहा था, तो ये √5 हो जाएगा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया जाएगा, क्योंकि वेक्टर का मॉड जो होता है हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है बच्चों, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आप लोगों को यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मिला है वो ये कॉन्सेप्ट मिला है कि सदिश का वर्ग जो होता है वो मापांक के वर्ग के बराबर होता है। पहले आप लोगों को जो ये मॉडुलस वैल्यू है इसका हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये चूंकि मॉडुलस का स्क्वायर है, देखो a माइनस बी का जो मॉडुलस हो रहा है उसका स्क्वायर है, तो a माइनस बी का जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर इसके सदिश के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, अर्थात a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। और सेम उसी प्रकार से फार्मूला ओपन होता है जिस हिसाब से आप लोग जो है वो पढ़ते हो उसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर वेक्टर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट बी। बच्चों यहाँ पर आप लोग जो ये देख रहे हो ना, तो ये चीज़ जो है फिर सदिश का वर्ग है, तो ये मापांक के वर्ग में बदल गई है,
सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग। सेम इसी प्रकार से आप लोगों ने इसको कर दिया है और यहाँ पर ये, और इसकी वैल्यू आपको दी गई थी और यहाँ पर रखा और ये सब वैल्यू रखने के बाद आपने निकाल दिया। आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।